सो अब हम एक्सरसाइज 2.3 की तरफ कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 2.3 में सिर्फ और सिर्फ एक सवाल आज तक पेपर में आया है जो कि 1990s में ऐसे ही कुछ आया था। सिर्फ ये 3 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। ये चांसेस हैं कि पेपर में आ भी सकते हैं, वैसे कभी आए नहीं, लेकिन एक आध इसमें से आया पेपर में, बताया आपको मैंने। क्योंकि बाकी सारे सवाल बहुत ज्यादा लेंथी हैं, तो वो कभी पेपर में आ भी नहीं सकते। लॉन्ग में भी उनकी जगह नहीं बनती क्योंकि वो हैं बहुत ही बड़े क्वेश्चन। तो सिर्फ ये 3 क्वेश्चंस कर लेंगे तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। लेकिन आप कोशिश करें कि आप बाकी सारे क्वेश्चंस करें इस एक्सरसाइज से। अगर आपको कोई भी सवाल समझना हो, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको करना हो, चाह रहे हो आप इस एक्सरसाइज से, जो मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैं ये 3 ही करवा रहा हूँ, अगर नहीं कराया मैंने, अगर आपको कोई क्वेश्चन करना है जो बिल्कुल नहीं हो रहा आपसे सॉल्व, तो आप डेफिनेटली यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, तो आप पूछ लें मुझसे। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। लेट्स सपोज ये एक पैरेललोग्राम है, तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा। खैर, तो इसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होंगी, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं पैरेललोग्राम में। क्या बोले? प्रूफ करें इनकी जो डायगोनल है, लेट्स सपोज एक डायगोनल ये है और एक ये है, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये दो डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना, मतलब ये पूरी साइड जो है वो 10 यूनिट्स की है। अगर बाइसेक्ट कर रहा है बीच से, तो यहाँ पे भी 5 डिस्टेंस रहेगी, यहाँ पे भी 5 यूनिट्स डिस्टेंस है। तो बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि हाफ से डिवाइड करना। अगर 5 है तो रेशियो 5:5 हो गया और 1:1 बन गया। अच्छा, हमने जो पढ़ा था सिमिलर रेशियो का कॉन्सेप्ट, वो किसमें पढ़ा था? मिड पॉइंट में। तो इस क्वेश्चन में जो हम यूज करेंगे वो मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करेंगे। सो इस क्वेश्चन में मसला क्या है जो कि हमें सॉल्व करना है? इस क्वेश्चन में एक मसला है कि इन्होंने हमें कोई पॉइंट्स नहीं दिए हुए पैरेललोग्राम के, मतलब वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए हुए, कुछ भी नहीं बताया, बस बोला है प्रूफ करें डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि हमें वर्टिसेस सपोज करने पड़ेंगे। अच्छा, तो लेट्स सपोज ये पैरेललोग्राम कोऑर्डिनेट सिस्टम में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है और ये पैरेललोग्राम है। अच्छा, और उन्होंने क्या बोला? पैरेललोग्राम में बाइसेक्ट कर रहा है, डायगोनल पैरेललोग्राम का बाइसेक्ट कर रहा है, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। वैसे भी हमें ये प्रॉपर्टी पता है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम को, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट ही करते हैं, तो इनका मिड पॉइंट सेम होता है। हमने क्वेश्चन 2.2 में भी करा है इसका, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या है? इस क्वेश्चन में हमें वर्टिसेस नहीं दी हुई, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें पता ही नहीं कहां पे पड़े हुए। तो इस क्वेश्चन में हम कोऑर्डिनेट्स अपनी तरफ से सपोज करेंगे। जिस क्वेश्चन में भी हम अपनी तरफ से कोऑर्डिनेट सपोज करते हैं ना, उस क्वेश्चन में हमें डायग्राम बनानी मस्ट है, ठीक है। बहुत जरूरी है क्योंकि हमें बताना है कि कहां पे पड़ा हुआ है भाई। तो डायग्राम बनानी मस्ट है। तो आपने क्या करा? कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करा, उसमें पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया, ठीक है, जिसकी साइड्स जो है वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं, ठीक है। फिर हमने कोऑर्डिनेट्स बता दी। हम लोग स्टार्ट करेंगे हमेशा ओरिजिन से, सबसे इजी होता है। ओरिजिन पे एक वर्टेक्स पड़ी हुई है, देख लें आप, तो उसको 0 0 के कोऑर्डिनेट्स होंगे। एक जो है एक्स एक्सिस पे होगी, वाई एक्सिस पे कोई डिस्टेंस कवर नहीं करा हुआ, तो उसका एक्स एक्सिस जो भी डिस्टेंस है वो हमने ए सपोज कर लिया। और क्योंकि वाई एक्सिस कुछ भी नहीं है तो 0 है, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस 0 है इसका, तो क्या हो जाएगा? a,0 इसका कोऑर्डिनेट, क्योंकि ये x एक्सिस पे, x पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोई ना कोई इसका भी यहाँ पे डिस्टेंस होगा, हमने इसको b सपोज कर लिया, ठीक है। और ये हाइट क्या है y एक्सिस पे, इसको हम लोग c सपोज कर लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ का भी y c ही होगा, इस वर्टेक्स का भी। अच्छा, और इसका x क्या होगा? हम इसको भी अपनी तरह से सपोज कर लेते हैं, हम लोग d सपोज कर लेते हैं। तो सिंपल है काफी, हम लोग अपनी तरह से सपोज कर सकते हैं इसमें। तो हमने क्या कर दिया? इसको वर्टेक्स ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको वर्टेक्स सी कह दिया, इसको वर्टेक्स डी कह दिया। ये आपको हमेशा याद रखना होता है कि ए सी और बी डी ही हमेशा डायगोनल्स बनते हैं, हमेशा, वरना आपके आंसर डिफरेंट आएंगे, फिर गलत हो जाएगा वो। ये हमेशा याद रखनी बात आपको। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग पॉइंट पी कह देते हैं,
इसको हमने बी कह दिया था, ठीक है। इसके भी कोई कोऑर्डिनेट्स होंगे इस पॉइंट के, ठीक है। इसका एक्स तो बिल्कुल सेम होगा जाहिर है, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे बी होगा इसका, बी कॉमा, और वाई 0 होगा इसका, ठीक है। तो ये है हमारी डायग्राम। अच्छा, अब हम जो है ना डी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि डी क्या है, ठीक है। ये तो यहाँ तक ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस, सही है। और ये हो गया बी यहाँ से यहाँ तक। अब हम निकालते हैं डी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस, ए और बी की फॉर्म में निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, बता देंगे फ्रॉम फिगर, हमारी फिगर से ही पता चल रहा है ए बी का जो डिस्टेंस है वो ए यूनिट्स है, ठीक है। ए बी ये है, इसका डिस्टेंस ए यूनिट्स है, और ए पी का डिस्टेंस बी यूनिट्स है, आप देख सकते हैं। ए पी ये है, उसका डिस्टेंस बी यूनिट्स है। ये जो बी पी की जो लेंथ है ना वो बिल्कुल इक्वल होगी, ये वाली लेंथ बिल्कुल इसकी इक्वल होगी, सही है। तो हमें पता है कि सिंस ए पी, ए से लेके पी तक का डिस्टेंस इक्वल है ए बी प्लस बी पी के। ए बी ये है, बी पी ये है, इन दोनों को सम करोगे बी बन जाएगा, ठीक है। तो क्या है कि अब हम क्या करते हैं, अच्छा बी पी मैंने बताया इसकी लेंथ बिल्कुल सेम है। अब यहाँ से जो इसका डिस्टेंस है डी का, मैं थोड़ी सी क्लियर करके यहाँ पे बता रहा हूँ, बनानी है वो डायग्राम यही वाली है, सही है। मैं बस बताने के लिए आपको दिखा रहा हूँ। लेट्स सपोज ये पैरेललोग्राम है, और ये इसके मैंने कोऑर्डिनेट्स क्या लिखे, डी के वर्टेक्स डी के मैंने डी सी लिखे थे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है, इसका एक्स डी डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, मतलब कि जो एक्स एक्सिस पे है ये यहाँ से यहाँ तक डी है, ठीक है। और ये जिसको हमने बोला था कि ये बिल्कुल इसके इक्वल है, ये भी डी हो जाएगा, इसका मतलब क्योंकि दोनों सिमिलर लेंथ के, तो इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल एक दूसरे के अगर इक्वल है तो इसका भी जो डिस्टेंस होगा वो डी होगा। जो हमारा आपका बीपी है उसकी लेंथ भी डी यूनिट्स, उसकी लेंथ है डी यूनिट्स, ठीक है। अब हम इसको प्लेस कर देते हैं तो इससे डी की वैल्यू निकल जाएगी। क्या होगा, ए पी क्या है, ए पी है बी इक्वल्स ए बी क्या है ए प्लस बी पी क्या है डी। अब हमें डी की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, डी प्लस है वहां जाके माइनस से हो गया, तो क्या हो जाएगा डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो ये आपकी डी की वैल्यू होगी इन द फॉर्म ऑफ बी एंड ए, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होंगे सॉल्व करने के लिए। अब क्या है कि जो डी की वैल्यू आ रही थी हमारी बी माइनस डी इज इक्वल टू बी माइनस ए आ रही थी। अब हमने बोला था कि डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट सेम आना चाहिए। अगर डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है दोनों डायगोनल्स, तो जाहिर है मिड पॉइंट सेम ही आएगा। तो हम वही निकालते हैं, मिड पॉइंट निकालते हैं फॉर मिड पॉइंट ऑफ ए सी। इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं एम एक्स वाई, ए सी के मिड पॉइंट को। तो क्या हो जाएगा, एम एक्स वाई इक्वल होगा, हमारे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ए सी का मिड पॉइंट निकालना है। अब हमें ए और सी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। ए हो जाएगा x1 y1, ठीक है, और सी हो जाएगा x2 y2, सही है। हम इसको वैल्यू प्लेस करते हैं, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो जो हमारे मिड पॉइंट आ गए, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए ऑफ डायगोनल ए सी, वो आ गए बी अपॉन 2 सी अपॉन 2, ठीक है। तो ये हमारे आ गए मिड पॉइंट ऑफ ए सी के कोऑर्डिनेट्स। अब हमें ये देखना है कि बी डी के भी कोऑर्डिनेट्स यही आते हैं या नहीं। अगर बी डी के डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये आ गए तो हमारा सवाल प्रूफ हो गया। तो हम निकाले फॉर मिड पॉइंट ऑफ बी डी, जिसको हम लोग सपोज कर लेते हैं m डैश x y के बराबर। यहाँ भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे x1 y1 अब हो जाएगा b और x2 y2 हो जाएगा d। अब हम उसको वैल्यू प्लेस कर देते हैं, तो हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ठीक है। अब a प्लस b अपॉन 2 और यहाँ आ गया c अपॉन 2। अब हमें यहाँ पे b आना चाहिए, अब तभी ये प्रूफ होगा। जो हमने d की वैल्यू प्लेस करी है ना वो हम इस पे रख देते हैं। अब देखिए अगर हम डी की वैल्यू नहीं निकाली होती तो कभी भी ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता था। तो हमेशा डी की वैल्यू आपको निकालनी होगी।
ठीक है। तो यहाँ पे डी की वैल्यू प्लस ए प्लस डी की क्या वैल्यू थी, बी माइनस ए अपॉन टू, और ये सी अपॉन टू। अब प्लस ए माइनस ए कैंसिल, क्या बच गया, बी अपॉन टू कॉमा सी अपॉन टू। ये आ गया मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल बी डी। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं क्योंकि सिंस एम एक्स वाई इक्वल आ रहा है एम डैश एक्स वाई के, hence the diagonals of a parallelogram bisect each other। इसका मतलब डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तभी तो वो 1:1 में कट कर रहे होंगे, तभी तो दोनों के मिड पॉइंट भी सेम होंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। अब क्या कह रहा है ये आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड और क्या है ये सब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में क्या होता है कि कोई दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, मतलब लेट्स सपोज ये वाली साइड इसके पैरेलल है, ठीक है, और जो दो साइड्स एक दूसरे की एंटी पैरेलल होती हैं, जो मतलब पैरेलल नहीं होती, लेट्स ये है क्योंकि ये एक दूसरे से जाके कहीं ना कहीं कोइंसाइड कर जाएंगी किसी एक पॉइंट पे, अगर यहाँ पे जा रही है ये भी यहाँ पे जा रही है तो एक पॉइंट पे जाके मीट कर जाएगी, इसका मतलब ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये पैरेलल नहीं है। अच्छा, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में क्या होता है कि कोई दो साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं और जो दो एंटी पैरेलल साइड होती है ना वो एक दूसरे के इक्वल होती हैं, उन दोनों का जो डिस्टेंस होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। तो अब हम जाहिर है इसमें भी हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स नहीं दिए, तो हमें फिर से डायग्राम बनानी पड़ेगी, पेपर में भी बनानी होती है, जरूरी होती है। जब भी हमें कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स नहीं दिए हो हमेशा डायग्राम बनानी, हमेशा अपनी तरफ से सपोज करेंगे जब तब हमें डायग्राम बनानी है। तो क्या करेंगे हम, एक वर्टेक्स ए हो गई क्योंकि अभी ओरिजिन पे ही पड़ी हुई है 0 0 उसके कोऑर्डिनेट्स, बी ये है इसके भी इसके ए डिस्टेंस पे पड़ी हुई है तो क्या हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा क्योंकि वाई एक्सिस पे तो कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा है इसमें। ये हो जाएगा सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने रख दी है लेट्स सपोज बी कॉमा सी, मतलब कि यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसने बी कवर करा, यहाँ से तक बी डिस्टेंस है, ये ए था पूरा। ठीक है, और क्या है, एक वर्टेक्स है डी जिसको हमने कह दिया डी कॉमा सी, क्योंकि वाई पे तो सी ही है, सी डिस्टेंस है वाई पे एज वी नो। ठीक है, और डी जाहिर है हमें फिर से निकालना है। अच्छा, इस दफा हमने इस पॉइंट को पी कह दिया, इसको हमने कह दिया आपका बी कॉमा 0, क्योंकि ये तो बी डिस्टेंस ही है ना यहाँ तक, आप देख सकते हैं। तो बी कॉमा 0 है क्योंकि वाई पे तो कुछ कवर ही नहीं करे इस पॉइंट ने, तो हाइट ही नहीं है। तो क्या होगा कि ये पी पॉइंट हो गया। तो अब देखें ये जो पी बी है ना इसका डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होगा यहाँ से लेके डी तक का डिस्टेंस। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं डी। ठीक है, तो क्या होगा, डी जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले हमें कंडीशन इसी से बनाते हैं हम लोग। क्या होता है, सिंस पूरा ए बी यहाँ से यहाँ तक, अब इस दफा तो पूरा ए बी है तो वो किसके इक्वल होगा, ए पी प्लस पी बी के। ठीक है, इन दोनों का सम होगा। अगर यहां से आता उसका डिस्टेंस डी था, ठीक है, यहां से आता उसमें इसका डिस्टेंस डी था तो ये भी डी होगा जाहिर है क्योंकि एक दूसरे के इक्वल है ये। तो इसका मतलब क्या है कि जो पी बी है वो डी है। यहाँ पे हम बता देंगे फ्रॉम फिगर, हमारी जो डायग्राम है उससे हम बता देंगे कि फ्रॉम फिगर पी बी बराबर है डी के, डी यूनिट्स के, अरे लेंथ यूनिट तो कोई ना कोई होगा उसका। ठीक है, और हमारा ए बी बराबर है किसके, ए के, ए यूनिट्स के, और जो हमारा ए पी है, जो हमारा ए पी है वो किसके बराबर है, ए पी ये है हमारा वो है बी यूनिट्स के बराबर। ठीक है, अब हम इसमें पुट कर देंगे, मतलब जाहिर है ये हमारी कंडीशन है, इसी वैल्यू हमें निकालनी होती है, इन दी एंड हमारी डी की वैल्यू निकल जाती है। तो क्या हो जाएगा, पी सबसे पहले ए बी क्या है, ए इक्वल है ए पी क्या है बी प्लस पी बी क्या है डी। अब डी को एक तरफ पढ़ लो तो डी हो जाएगा, ये प्लस बी होने के माइनस बी हो जाएगा, तो ए डी हो जाएगा बी ए माइनस बी के बराबर है, ए माइनस बी यूनिट्स के बराबर। तो जो डी हो गया हमारा वो ए माइनस बी हो गया। ठीक है, तो हमने डी की वैल्यू निकाली थी जो कि ए माइनस बी की इक्वल आ रही थी इस डायग्राम के मुताबिक। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, लेट्स सपोज ये डायगोनल्स है,
आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के। अब वो बोल रहे हैं कि डायगोनल सेम आने चाहिए, मतलब AC डायगोनल हमारा है वो लेंथ में BD के बराबर आना चाहिए। बस सिंपल यही प्रूफ करनी कंडीशन में हमें। क्या करेंगे, AC का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर BD का डिस्टेंस निकालेंगे, और जहां जहां D आ रहा होगा D उसमें A माइनस भी पुट कर दो। सही, सबसे पहले हम निकालते हैं फॉर AC। ठीक है, AC का डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग, वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ भी। अब क्योंकि यहाँ पे A x1 y1 हो जाएगा और C x2 y2 हो जाएगा, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। जो हमारा AC डायगोनल आ गया वो आ गया अंडर रूट C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा डिस्टेंस आ गया A और C के दरमियान। अब हमें यही प्रूफ करना है कि BD AC के बिल्कुल इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जो BD का डिस्टेंस हम निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से वापस, क्योंकि हम पॉइंट्स गिवन है, तो क्या हो जाएगा, B x1 y1 हो जाएगा और D x2 y2 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला में पुट करते हैं अंडर रूट y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब BD C माइनस 0 हो जाएगा C का स्क्वायर C स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे D की वैल्यू प्लेस कर दो। D क्या है, A माइनस B के बराबर, A माइनस B माइनस A का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। अगले स्टेप में हमने D की पूरी वैल्यू रख दी है वाली। ठीक है, अब क्या, प्लस A माइनस A कैंसिल 0 हो गया। ठीक है, तो क्या बचेगा यहाँ पे, C स्क्वायर प्लस माइनस B बचा है और इसका होल स्क्वायर, माइनस B का स्क्वायर भी B स्क्वायर होगा, प्लस B स्क्वायर हो जाएगा, तो C स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यहाँ भी हमारा डिस्टेंस आ गया BC का, सॉरी BD का। तो ये हमारा BD आ गया। देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि सिंस AC बराबर है BD के, hence the diagonals of an isosceles trapezoid are equal, जाहिर है इक्वल ही आ रहे हैं इसकी लेंथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।